चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पादरिया ने समझा वो जी। चौपाल का सगरदर्शिका ने राम राम सा। भाई ग्रामीण भाई बहनों, आपकी चिकित्सा प्रणाली जो है वह बहुत विकसित और कुशल है। आज बड़ी बड़ी बीमारी को इलाज संभव है, लेकिन कई बार ये इलाज लेते टाइम साइड इफेक्ट को बहुत खतरो रेवर और साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा बढ़ जावे कि जानलेवा भी साबित हो जावे। इयान का मैं आपने सामने एक प्रश्न सबसे ज़्यादा उठे, वो है कि इयान की कौन सी चिकित्सा प्रणाली है ज्यों आपा बिना साइड इफेक्ट के ठीक हो सका। तो एक ही नाम आवे है, वो है नेचुरलपैथी को। नेचुरलपैथी को इतिहास बहुत पुरानो है। इन आपा प्राकृतिक इलाज भी केवा हाँ, इसके बारे में आज आप जानकारी ले सके। नेचुरलपैथी काई है, इसका काई फायदा है और क्यों आप लाभ प्राप्त कर सका बिना साइड इफेक्ट के। तो आइए आज चौपाल के माध्यम आप जाना कि नेचुरलपैथी काई है। और आपने सागे इस विषय पे जानकारी देवा खातिर जो मेहमान पधारा है वे है स्वतंत्र चौहान जी, जो कि नेचुरलपैथी विशेषज्ञ है। चौहान जी, बाकी चौपाल कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है चौहान जी, आपने चौपाल के माध्यम में नई नई जानकारी ले आपके दर्शकों के लिए आमा हाँ। आज आप नेचुरलपैथी पे बात कर रहे हैं जिन्हें आप प्राकृतिक चिकित्सा भी केवा हाँ। तो सबसे पहले वो जानना बहुत ज़रूरी है कि नेचुरलपैथी जो है कोई इतिहास कहीं रही है, क्योंकि आजकल लोग इसके बारे में इतनी जानकारी को नहीं रखा है। तो आप माँ के दर्शकों ने बताओ। नेचुरोपैथी का इतिहास, परमात्मा ने संकल्प के द्वारा इस सृष्टि की रचना की। इस वो सुंदर सृष्टि चाहता था, तो इसलिए उसकी रचना की। तो साथ साथ मानव की उत्पत्ति के साथ साथ ये पेड़ पौधे, बहुत सुंदर अरावलियाँ, नदी, पहाड़, ये सारे प्रकृति ने इस स्टार्ट में दिए। और आप देखने में भी आ रहा है कि आप जाते हो प्रकृति को, कितनी प्राकृतिक। और ये जड़ी पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, इनके द्वारा ही हमारा इलाज संभव है। ऋषि मुनि जो कि जैसे धन्वंतरी हुए, पतंजलि हुए, चरक हुए, ये लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुफाओं में बैठते थे। ये क्या खाते थे? कुछ नहीं खाते थे। ये जड़ी बूटियों के साथ ही अपना इतना समय निकालते थे। कोई भोजन नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। और उन्हीं ने ये पद्धतियाँ, उनको जैसे जैसे समझ आई ये पद्धति से कैसे इलाज करते हैं, वही पद्धति ये, क्योंकि वो हमारे सतयुग से ये चली आ रही है ये पद्धति। ब्रह्मांड के अंदर 5 तत्व हैं। इसी प्रकार मानव शरीर के अंदर भी 5 तत्वों से निर्मित है। और ये 5 तत्वों से ही इस नेचुरोपैथी का इलाज किया जाता है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इन्हीं के द्वारा हम नेचुरोपैथी का इलाज करते हैं। बहुत बढ़िया बात आप बताइए कि चौहान जी कि भाई आपा अपने शरीर का जो 5 तत्व है वहाँ के द्वारा ही आप अपने इलाज कर सका। हाँ, अब आप मैंने आप बताओ कि जो इलाज की एक तकनीकी हुए, इलाज करवा को एक तरीको हुए, तो नेचुरोपैथी में इलाज करवा को कई तरीको है, इसके बारे में आप बताओ। हाँ, इस नेचुरोपैथी में इसमें जल चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, ये पद्धतियाँ हैं भिन्न भिन्न। और जबकि ये सारी नेचुरली हैं। एक्यूप्रेशर हो गया, क्रोमोपैथी हो गया, उससे हम पानी के द्वारा चिकित्सा करते हैं। कैसे जल के द्वारा हम कैसे दवाइयाँ तैयार करते हैं, तो नेचरी हुआ। आज के ग्रामीणों के पास इतना पैसा भी नहीं है, वो डॉक्टरों के पास खर्च कर दे। ये जो हमारी पद्धति है एलोपैथिक वाली, ये तो अभी 200 साल ही पुरानी है। और ये जो पद्धति है, ये हमारी जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, साथ साथ प्रकृति भी साथ साथ में आई, सारी योनियाँ आई, उसमें पशु पक्षी सभी आते हैं। अब आप खुद देख लीजिए कि डॉग है, बीमार हो जाता है, उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, डॉग है बीमार होता है, वो कुछ भी नहीं खाएगा, उपवास करता है तकलीफ, तो वो नेचुरल हो गया ना, वो अपनी तबीयत ठीक कर लेता है। इसी तरह से मिट्टी में जाके, तालाब में घुस के वो अपनी चिकित्सा कर लेता है। तो जैसे इसमें मिट्टी चिकित्सा भी का भी आएगा इस पद्धति के अंदर, तो मैग्नेट थेरेपी भी आएगी इस पद्धति के अंदर। तो ये भिन्न भिन्न तरह की पद्धतियां हैं, उसके द्वारा हम प्राकृतिक रूप से, और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है,
और नेचुरल प्रेशर करने से, जैसे हम अपनी किचन की नाली को खोलेंगे, कोई नाली खोलेंगे तो प्रेशर देते हैं ना, तो एक्यूप्रेशर के अंदर हम वही प्रेशर देते हैं और अपनी जो धमनी आर्टरीज वगैरह हैं वो उसी के द्वारा वो खुल जाएंगी, क्योंकि वहाँ जो क्रिस्टल आ जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर परमाणु और अणुओं से बना हुआ है और इतनी कोशिकाएं हैं हमारे अंदर, बनती और बिगड़ती रहती हैं, है ना। 72 करोड़ कोशिकाएं हैं, तो ये बनती बिगड़ती रहती हैं और ये इसी नेचुरोपैथी से हम लोग प्राकृतिक रूप में प्राणायाम, वायु, जैसे मैंने कहा ना 5 तत्वों से होता है इलाज, तो वायु के द्वारा, वायु क्या है? ऑक्सीजन, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु तो यही है ना, प्राणवायु यही है, तो ऑक्सीजन वो देंगे, पेड़ पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जी, मतलब आपने शरीर जो 5 तत्वों में बने हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरती, यूँ आप इलाज कर सका, हाँ मट्टियों इलाज कर सका, जलों इलाज हो सके, वायु के द्वारा आप इलाज कर सका। भाई चौहान जी, मैंने एक चीज़ आप बताओ कि भाई जलों में पहली बार सुनी कि जलों इलाज हो सके, तो इसके बारे में आप बताओ कि जलों क्या इलाज कर सका आप? जल चिकित्सा, जैसे अब ये है आपका जल की एक है ना प्रतिक्रिया होती है जी। ठंडा जल है वो गर्म प्रतिक्रिया करेगा, जैसे हमारे ऊपर गिरेगा ठंडा पानी, उसकी प्रतिक्रिया गर्म है जी। और गर्म पानी की प्रतिक्रिया ठंडी है जी। मान लो आपका शरीर, उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ, आपका शरीर एकदम ठंडा ठंडा रहता है और कभी भी वो गर्म नहीं, हीट नहीं हो पाती, तो आपको जल चिकित्सा के बारे में बता रही हूँ ना, तो वो बता रही हूँ किस तरह से आप ठंडे जल को लेंगे, जो सर्दियों में पूस का महीना होता है जी। उस समय नल के टेप के नीचे बैठ जाइए जी। और उस पानी को अपने ऊपर डालिए। एक बार ठंडा तो लगेगा, उसके बाद तो फिर कितनी भी बाल्टियाँ डालते जाओ कोई ठंडा नहीं लगेगा। फिर जो आपकी बॉडी ठंडी हो रही है वो बॉडी धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगी। वो कितनी भी पुराने टाइम से आपको ये तकलीफ़ चल रही है कि शरीर गर्म ही नहीं होता, ठंडा ठंडा रहता है किसी का एकदम ही, तो जल चिकित्सा इस तरह से, झरनों के पास चले जाइए, तो झरनों के पास रीढ़ की हड्डी पे पानी गिरेगा तो आपको स्फूर्ति, ये सब चीज़ें मिलेंगी। ये चिकित्सा ही है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में हमारे 36 मन के होते हैं, सारे गुच्छे तो वहीं से निकलते हैं। वो चक्राज के रूप में जो हम लोग बताते हैं, चक्र भी होते हैं हमारे शरीर में, वहीं से सारे गुच्छे निकलते हैं चक्रास के अंदर से। मूलाधार हुआ, स्वादिष्टान चक्र हुआ, मणिपुर हुआ, अनहद हुआ, विशुद्धि चक्र हुआ, और योग के द्वारा भी हम अब जैसे वाइब्रेशनों के द्वारा भी हम इलाज करते हैं, क्योंकि योग में क्या है, योग तो वही है ना कि अब पानी के अंदर पत्थर डालो, क्या होता है, वो तरंगे जाती है ना दूर दूर तक, उन तरंगों के द्वारा भी इस पद्धति के अंदर इस तरह की भी तकनीक है कि कोई व्यक्ति बहुत दूर बैठा हुआ है, आप मनसा से भी सेवा कर सकते हैं उसकी बीमारी के लिए जी। वो रिलीफ महसूस करेगा। लेकिन हाँ, दूसरी तकनीक और बताएंगे फिर बाद में वो कैसे होगा, क्योंकि स्वयं करेंगे तो फुल बेनिफिट लेंगे। वो व्यक्ति जब तक वो कर देगा तब तक उसको रिलीफ मिलेगा। एक और चीज़ पूछूं, अभी आप पानी को जिक्र कर रहे हैं, हाँ, तो यहाँ कहते हैं कि नाक में भी पानी डाल के निकाले हाँ, के में भी हाँ, स्वास्थ्य सही रहे, के बारे में आप थोड़ा हाँ, ये सब इसी की पद्धतियाँ हैं, जल नीति, सुत नीति, ये सब प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धतियाँ हैं सारी की सारी। और जैसे मिट्टी चिकित्सा, क्रोमोपैथी, एक क्रोमोपैथी जैसे वो कह रहे हैं ना, सूर्य के द्वारा हमारी चिकित्सा, 5 तत्वों के द्वारा हम चिकित्सा कर रहे हैं, तो वो क्रोमोपैथी के अंदर आता है। उसमें भी जल ही होता है, लेकिन सूर्य के 7 कलर हैं, 7 कलर उसके अंदर जाते हैं तो हमारी मेडिसिन बन जाती है। जो एलोपैथिक दवाइयाँ दे रहे हैं वही मेडिसिन हम पानी के अंदर तैयार हो जाती है। तो जी हाँ, अभी आप बता रहे हो कि भाई अपन जलू इलाज कर सका, कि भाई अपन जल जो है, आप बहुत सही बात बताइए कि ठंड के मौसम में अपन देखा भी है कि भाई कई बार अपन ठंडे पानी नहावा तो फिर नहाया बाद में भी ठंड कौन लागे अपन है, और गर्म पानी नहा रहा तो जितने वो गर्म पानी मैंने कह दिया ना, प्रतिक्रिया, हाँ, ये प्रतिक्रिया है। जल चिकित्सा की प्रतिक्रिया है कि ठंडे जल से आप नहाएंगे तो आपकी गर्म हो जाएंगे, और गर्म से नहाएंगे तो आप ठंडे हो जाएंगे। जैसे किसी की बॉडी है ना गर्म होती है, हीट वाली होती है,
उसको गर्म पानी से नहलाना चाहिए, लेकिन अक्सर सर्दी में क्या है, सब गर्म पानी से नहाते हैं, तो वो ठंडा ही तो होगा जी, है कि नहीं। बिल्कुल। तो जी आप देखा कि ठंड के महीने शरीर अकड़ जावे आपनो, तो यहाँ भी कहवे है कि भाई अगर ठंड के महीने शरीर अकड़ जावे तो आपने गर्म पानी नहावा तो भी आराम मिले है, तो भी के बारे में आप बताओ कि मतलब वो सही है गर्म पानी नहानो ठंड के टाइम में, जी अगर आपके शरीर में नहीं है ऐसे है ना, अब कोई नया नया स्टार्ट कर रहा है तो थोड़ा सा उसको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो फिर वो उस नेचर में आ जाएगा, स्वभाव में आ जाएगा। एक आध दिन थोड़ा सा महसूस होगा उसको, फिर डेली फिर कोई महसूस नहीं होगा। बहुत से लोग तो एकदम सर्दी में कितनी भी कड़क सर्दियाँ हों वो ठंडे पानी से ही नहाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नेचर को, प्रकृति को इस तरह से ढाल लिया है। अब बच्चों को देखो ना, आप छोटे छोटे बच्चे गंदगी में रहते हैं, मिट्टी के साथ खेलते हैं, तो मिट्टी में क्या है, इससे हमारी चिकित्सा भी हो रही है, और उनको नहला देते हैं, कुछ भी नहीं होता। और आजकल बंद कमरों में बैठ गए हैं, एसीओ में बैठ गए हैं, ये सब नुकसान की चीज़ें हैं। ये फ्रिज वगैरह सब नुकसान की चीज़ें हैं, ये कोई फ़ायदे की नहीं है, ये हमारे लिए नहीं बनी हुई है। ये विदेशों में जहाँ इतनी ठंड पड़ती है तो उनके लिए है, सब्जियां नहीं मिलती हैं, कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो अपने भारत में तो कितने मौसम आते हैं जी, बिल्कुल है ना, ठंड, गर्म, बरसात, बसंत, सब तरह के मौसम है यहाँ पे। बिल्कुल चौहान जी, बहुत सही बात आप बोलियो कि भाई है ना, आप जल के द्वारा, मिट्टी के द्वारा भी आप अपनो इलाज कर सको। जो प्राकृतिक रूप जो इलाज हुए भी में साइड इफेक्ट हुआ को तो कोई खतरो रेवे ही को नहीं, कोई खतरा नहीं पहली होता। बात है पीसा की भी बहुत ज्यादा बचत हो जावे है, पीसा तो आपका लगेगा नहीं। जब प्रकृति ने हमको वायु फ्री दी है, पानी फ्री दिया है, क्या हम उसको पैसे देते हैं? बिल्कुल पैसे देते हैं, नहीं देते ना। नहीं। तो ये सारे इलाज इसी तरह से हैं। अब गरीब तबका है, उसको हम पेड़ पौधों के पास पहुंचा देंगे, हैं। मध्यम वर्ग का कोई व्यक्ति है, उसको कहेंगे कि आप ये वाली गोलियां ले लो, उनको उन्हीं जड़ी बूटियों को हम पैक करके उनको टैबलेट के रूप में दे देंगे, मध्यम वर्ग के लिए। और जब उससे भी ज़्यादा पैसे वाले हैं, उन लोगों को हम कैप्सूलों के एरिन के रूप में देंगे। तो उनसे, क्योंकि उनकी जेब में बहुत पैसा है जी, बिल्कुल। और वो इसको वैल्यू नहीं समझ रहा, और आजकल इस हमारी पद्धति को चलने नहीं दे रहा, क्योंकि 200 साल पुरानी एलोपैथिक है। ये डॉक्टर कितने यहाँ बिल्कुल चौहान जी सही बात परेशान कर रहे हैं कि भाई नेचुरल तरीकाओं ही इलाज करना सही है, और बहुत कारगर इलाज भी है मायने, लेकिन साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। जी, साइड इफेक्ट को कोई खतरा कुछ भी नहीं है। इसके साथ में जी आप जल के इलाज की बात कर ली, आप मट्टियों भी इलाज हुए, लेकिन मट्टियों इलाज हुए की तरीकाओं है कि भी की कई प्रक्रिया है, आप मान बताओ। हाँ, अब देखिए, पेट से सारे रोग पैदा होते हैं, कब्ज होने से सारे रोग पैदा होते हैं। तो मिट्टी हम कौन सी लेते हैं, पहले तो ये देखो, मिट्टी ये ऐसे नहीं लेंगे, ऊपर वाली तो गंदी होती है, अंदर वाली बहुत गहराई वाली मिट्टी लेते हैं, वो चिकनी वाली मिट्टी लेते हैं, उसको छानेंगे, करेंगे, तब हम उसका लेप करते हैं। तो लेप करने से पेट के सारे रोग, उसके 1 घंटे तक मिट्टी को मट को लगा के और बैठना होता है। बैठने के बाद 1 घंटे बाद धूप में बैठेंगे, फिर बात कर लेंगे, स्नान कर लेंगे। इसी तरह से वाष्प चिकित्सा भी है, स्टीम चिकित्सा, स्टीम दे के भी हम चिकित्सा करते हैं। मतलब इसमें बहुत सारी पद्धतियां हैं, उन सबसे नेचुरोपैथी से हमें, और पहले तो खान पान का ही है। खान पान इतना दूषित हो गया है, आजकल बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब खा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन अपने इंडियंस लोगों के लिए नहीं। वहाँ का कल्चर आजकल के बच्चे अपना रहे हैं कि वो कल्चर अच्छा है, और अपने कल्चर को वो लोग छोड़ रहे हैं, अपना कल्चर विदेशी लोग अपना रहे हैं। और वो कहवे ना कि स्वस्थ भोजन रो स्वस्थ रहो, अब बात बिल्कुल सही है कि आचार विचार हमारे स्वस्थ होने चाहिए, बिल्कुल है ना, और हमारा आहार भी शुद्ध होना चाहिए जी। और हमारा तो परमात्मा ने आहार मानव का तो क्या बनाया है, शाकाहारी। अब शाकाहारी लोगों को भी तो कुछ नहीं होता, तो वो दूसरा आहार जो हमारा है ही नहीं, उसको वो अपनाते हैं, वो तो दूषित है। बिल्कुल सही बात है चौहान जी कि भाई आप नेचुरल तरीकाओं जब बहुत अच्छो इलाज कर सका हाँ, आप वायु जल अग्नि के द्वारा आपने शरीर ने स्वस्थ रख सका हाँ। साथ ही साथ में आपने एक साथ अपने भोजन को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपने अच्छो भोजन, सात्विक भोजन लेना चाहे, जी आले तांबा, लोग तांबा के भी पानी कौन पीवे, जो पीनो बहुत सही रहे, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सही मानो जावे। हाँ, तो एक साथ एक और चीज़ मैं आपने पूछूँ कि तो आप बात कर ली कि भाई जल अग्नि वायु के द्वारा इलाज
हुए नेचुरोपैथी के मायने, लेकिन यूँ लाभ कहीं कहीं है, इसके बारे में आप बताओ। बस लाभ ही लाभ हैं सारे, इससे कोई नुकसान तो कुछ है ही नहीं। अब देखिए, अब मैं बीच में थोड़े थोड़े उदाहरण दे दूं आपको। और हार्ट के लिए ये ब्लॉकेज वगैरह आ जाते हैं, मतलब जितनी भी हार्ट की डिजीज हैं जी वो सारी एक चीज़ से क्योर होती है। जी वो क्या है? क्योंकि प्रकृति की चीज़ें हैं, ऋषि मुनियों को तो सारा पता था, और वो पहले तो नहीं बताते थे, आजकल तो वो सभी बता रहे हैं और ओपन भी हो रहा है, क्योंकि भारत विश्व गुरु बनेगा। योग गुरु तो बन ही गया, आप योग गुरु तो मान ही रहे हैं, और वो डे हमारा मनाया भी जा रहा है। तो अब विश्व गुरु भी बनेगा। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा को सारी दुनिया अपनाएगी। जी प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेदिक है, यही अपनाएगी। जी। ये सब नेचुरल तरीके से सारा हो रहा है। तो ये हार्ट का मैं बता रही हूँ। हार्ट डिजीज के लिए क्या करना है कि अर्जुन का पेड़ होता है एक, जी तो उसकी छाल को लेंगे तो कोई भी तकलीफ हो, चाहे वो एंजाइना पेन है या हार्ट के ब्लॉकेज है या वाल्व के ब्लॉकेज हैं, वाल्व गड़बड़ है, वो हर डिजीज़ में वो एक ही पेड़ अर्जुन की छाल वो यूज़ में लेते हैं। तो उसका क्या करते हैं कि ये यदि पेड़ से ले आते हैं, क्योंकि गरीबों को तो हम पेड़ तक ही पहुंचा देते हैं कि पेड़ों को समझ लें कि ये वाला पेड़ है, यहाँ से ले आओ। पेड़ आसानी हर जगह मतलब लाग गया या फिर कोई नहीं, हर जगह लग जाता है। वो पहचान होनी चाहिए, जी पहचान होनी चाहिए। जब उसको बता देंगे तो आप समझ ही जाएंगे, अवेयरनेस आएगी सबके अंदर। तो उसकी छाल भी आप ला सकते हैं, और छाल को ज़्यादा नहीं काटते, ऊपर से थोड़ी सी काटते हैं, और उसको आप है ना, क्योंकि अब तो नेचुरोपैथी का प्रचार चल ही रहा है, तो ये भी मिल भी रही हैं, पिस के भी मिल रही हैं, तो ये क्वाथ के रूप में ले आओ पिसी हुई, नहीं तो वो छाल ले लो, पंसारियों के यहाँ मिल जाती हैं, क्योंकि जैसे यहाँ बता देंगे आप लोग वहाँ से परचेज कर लीजिए, और ज़्यादा तो कुछ लगेगा नहीं। अगर वो भी पैसे नहीं दे सकते तो पेड़ के पास पहुँच जाइए, वहाँ से ले आओ। तो गरीबों के लिए कितना आसान इलाज है ना। ये गरीबों की तो सेवा होगी फिर इससे। मतलब अमीर लोग तो अर्जुन को बहुत पैसे डाल, हाँ, तो उसका है ना पानी में डाल के, उसको पानी में डाल दिया और उसको खाली पेट सुबह पी लेते हैं। उससे हमारा पेट भी साफ होता है, और ये जो एंजाइना पेन भी होता रहता है, वो एंजाइना पेन भी ठीक होगा, और हार्ट के ब्लॉकेज भी ठीक होंगे, आपके ब्लॉकेज क्लियर रहेंगे, और वाल्व वगैरह सब ठीक रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। जी, मतलब अपन जो अर्जुन की जो छाल है, बिना रात में पानी में डाल रख देना और सुबह उठ वो पानी पीना है। आप उसकी चाय भी पी सकते हैं। अगर पानी अच्छा नहीं लगता तो आप उसमें दूध भी डाल लें, इलायची भी डाल सकते हैं, और उसको पी लें, उबाल। हाँ, पहला खाली पेट उसी को पिए जी। तो ये इससे आपकी हार्ट की सारी समस्या सॉल्व हो गई। क्या है, एक ही चीज़ से हो गई, बिल्कुल क्योर हो गई एकदम। बताइए क्या किया। और वहाँ तो हॉस्पिटलों में जाओ, 200 साल पुरानी हमारी पद्धति है, वो क्या करते हैं, बिल्कुल कितनी चीज़ें बता देते हैं, लाखों रुपया लाग जावे, और फिर भी कुछ नहीं होता। बिल्कुल दवाइयाँ पे चाल। अच्छा, अब ये जो है ना, अब जैसे बीमार है व्यक्ति और अटैक आ जाता है, पैरालाइज हो जाता है ना, हो जाता है, तो उसके लिए क्या, उसके लिए भी मैं अभी उपाय बता देती हूँ आपको। जैसे अटैक आ गया तो मैं यहाँ एक्यूप्रेशर के द्वारा, क्योंकि इसी की पद्धतियाँ हैं ना सारी, तो एक्यूप्रेशर के द्वारा किसी व्यक्ति को अगर अटैक आ जाता है, क्योंकि ये तो हमने वो बात कर ली कि इससे सारा क्योर होता है, लेकिन अब उपाय भी तो आपको बताएं ना, इलाज भी तो बताना चाहिए, और किन चीज़ों से फ़ायदा होगा वो भी आपको बताना चाहिए। तो वो मैं बता रही हूँ आपको कि अटैक आया तो एक्यूप्रेशर पद्धति के द्वारा हम, ये हमारी उंगली है, कोई भी मरीज है, आपके आसपास कोई भी मरीज है, अगर उसको अटैक आ गया है तो आपने यहाँ से सुन के तो आपको समझ आ जाएगी कि वो उन्होंने कौन सा पॉइंट बताया था। और हम कोई भी अटैक आया, जब तक वो बेहोश नहीं होता तो उसको छोटी आंगली, ये छोटी उंगली के, हाँ, ये यहाँ पॉइंट रहता है, इसको हमें ऐसे दबाना है। मतलब छोटी आंगली के जो नाखून है बीको यहाँ कर साइड, हाँ, ये ऐसे दबाना है, ऐसे, मतलब ऐसे दोनों अंगूठे से और उंगली से ऐसे इसको दबाना। नाखून के एक आंगली नाखून पर रहनी चाहिए और इन दबाना ये ऐसे दबाइए। अब ये क्या है ना, तीनों ही उंगलियां जो है हार्ट की तरफ जाती हैं, क्योंकि
3 आर्टरीज होती है ना, एक तो मेन आर्टरीज होती है और 2 वैसी होती हैं, एक शिरा और एक धमनी, तो तीनों उसमें जाती हैं। तो ये हार्ट की हम दबाएंगे तो उसको आप हॉस्पिटल फर्स्ट एड मिल जाएगा उस व्यक्ति को। आप ले जाएंगे, सबको तो पता नहीं होता, लेकिन इतना भी कोई कर देगा अनजाने में। आप मैं तो अभी इस समय आपको बता रही हूँ पॉइंट के हिसाब से कि ये वाला पॉइंट है, और आप नहीं भी जानते, कुछ भी नहीं जानते, तो आप ऐसे भी दबा देंगे, ऐसे भी दबा देंगे ना, तो उसको रिलीफ हो जाएगा। और दूसरा फिर क्या है, जैसे प्राणायाम का मैंने बताया कि भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, तो ये हार्ट वाले को अगर वो बेहोश नहीं है तो उसको अनुलोम विलोम भी कराइए, तो बहुत आराम आएगा उससे। तो अब इसमें आपका क्या लगा? बिल्कुल सही बात है चौहान जी, बहुत बढ़िया बात आप बताइए कि भाई अगर कोई ना हार्ट अटैक आ जावे तुरंत, तो बिना आप प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो दे सका। बस आपने जो सब छोटी अंगुली बिना बिकी जो सब छोटी अंगुली बिन लेर आपने बिन थोड़ा सा प्रेस करना है, प्रेस करना है, बिन बहुत आराम आ जासी। बहुत बढ़िया बात आप बताइए। बिका साथ में अपन और फिर साथ में मतलब 3 आर्टरीज होती हैं, ये मेन हमारी रहती है, तो इसको भी कर लें आप और इसको भी कर लें। और इसी के साथ ये हार्ट से संबंधित डिजीज है, ये बीपी हो जाता है ना, हाई बीपी होता है, तो वो भी हम एक्यूप्रेशर के द्वारा मैं आपको बताती हूँ कौन सा पॉइंट है। जैसे कि उस व्यक्ति को एहसास होने लगता है कि मेरा बीपी बढ़ रहा है, और उसको डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हम तो एलोपैथी की तरह कोई मशीन लगा नहीं रहे नेचुरोपैथी में, है ना, तो हम तो वैसे ही डाउन करेंगे। तो हम ये एक्यूप्रेशर वाली जो हमारी पद्धति है उसके द्वारा, ये जो मिडिल फिंगर है, मध्यमा इसको बोलते हैं, ये है, इसको ऐसे दबाना है जी, ये इस तरह से करेंगे, ठीक है, दबा के रखिए तो डाउन हो जाता है। बहुत बढ़िया बात चौहान जी, आप बताइए। इसके साथ मैंने एक और चीज़ आपने पूछनी है चौहान जी कि जी हाँ, आजकल जो महिला है भी अपनी त्वचा ने लिए बहुत ध्यान रखे, और आले तो पॉल्यूशन है, आले जब टाबर उबा लागे, जब भी झाइयाँ पड़ जावे, और आप बड़े बड़े डॉक्टर का जावा, बड़े बड़े कॉस्मेटिक में तो पैसों खर्च करना, तो नेचुरलपैथी के मायने त्वचा रोग के लिए कई सुविधा है, आप मान बताओ। ये सब है ना पेट से संबंधित है, और नीम का पेड़ आपने देखा है जी, नीम का पेड़ जो है, और एक बकायन होती है, वो नीम की तरह ही होती है वो भी, और वो गुच्छे में निवोलियाँ आती हैं उसके अंदर जी। आप क्या करेंगे, पहले तो ब्लड को साफ करने के लिए जी, क्योंकि त्वचा ब्लड से संबंधित है सारी बीमारियाँ, तो ब्लड साफ होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट डे नीम की पत्ती, फर्स्ट डे 1 ली, तो हम 15 दिन उसको खाएंगे, 15 दिन खाएंगे, पहले 1, फिर दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे। तो 15 तक कर दी हमने, मतलब लास्ट में जैसे 5 हो गई, 6 हो गई, 7, ऐसे 15 दिन तक खा ली। फिर उसको हम वापस घटा देंगे, 15 से 14 कर देंगे, 13 कर देंगे, 12 कर देंगे, इस तरह से घटा के वापस ले आओ। तो हमने कितने दिन नीम की पत्ती खा ली? पूरे महीने खा ली जी। वो पूरी एंटीबायोटिक है, और हमारे ब्लड को वो ठीक करेगी, साफ करेगी, शुद्ध करेगी जी। तो आपकी बीमारियां सारी स्किन डिजीज क्या हो गई, क्योर हो गई, और पूरे साल आपको फिर ना तो कोई एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, जैसे एंटीबायोटिक लगाते हैं ना, कहीं चोट हो गई, कुछ हो गई, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा दो, कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे इंडिया में ये पेड़ था, फॉरेन वालों ने तो इन्होंने पेटेंट करवा लिया जी, हर पूरे पेड़ को ही पेटेंट कर लिया उन लोगों ने। तो हमारे प्राचीन पद्धति तो हमारे यहाँ की है ना, ये सारी पद्धतियाँ यहाँ की हैं। एक्यूप्रेशर यहीं की पद्धति थी, वो यहाँ से लुप्त हो गई चाइना में। उस बेहोश मतलब कोई भी हम चीरफाड़ करते हैं तो इसी पद्धति के द्वारा बेहोश भी कर देते हैं, कुछ करना होता है इसी पद्धति से। बहुत बढ़िया बात बताइए कि भाई आपा नीम हूँ, एलोवेरा हूँ, आपा अपना जो त्वचा है बिना घर पे ही ठीक कर सकें, बड़े बड़े कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इसके साथ एक और चीज़ है जो आज आपने इसमें ग्रामीण लोग, देहात के लोग इससे बहुत फायदा उठाएंगे। अगर उनको समझ हो जाएगी, जड़ी बूटियों की जानकारी हो जाएगी, तो उन्हें तो फ्री में ये दवा मिल गई, समझ लीजिए। उनका इतना उद्धार होगा, एक पंथ 2 काज, पेड़ों के पास पहुंचा दो जी। बिल्कुल चौहान जी, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, बहुत सारा सवाल है आपको पूछवाना, लेकिन समय की मर्यादा आज अपन कार्यक्रम अठी रोकनो पड़सी। आप हमारे कार्यक्रम में पधारे और इतनी बढ़िया जो जानकारी है आप हमारे दर्शकों ने दी, हमारे कार्यक्रम में पधारवा खातर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
ग्रामीण भाई बहनों, उम्मीद है कि आज की चौपाल के माध्यम से आपने नेचुरोपैथी के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी मिली हुई। फिर मिलते हैं एक नई चौपाल में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए राम राम सा।